गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये वीडियो बीएड सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के सिविक्स सब्जेक्ट नागरिक शास्त्र के विषय के लिए है। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, क्वेश्चन है नागरिक शास्त्र शिक्षण के उद्देश्य। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि नागरिक शास्त्र शिक्षण के उद्देश्य या किसी भी सब्जेक्ट के उद्देश्य, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सिविक्स टीचिंग, उद्देश्य जो होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। बिना उद्देश्यों के किसी भी विषय को पढ़ना सार्थक नहीं होता है। किसी भी कार्य को करने से पहले हम उसके उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं। इसी प्रकार से हम सिविक्स टीचिंग को पढ़ने से पहले, सिविक्स को पढ़ने से पहले हम लोग उसके कुछ मुख्य उद्देश्य को समझने के प्रयास करते हैं। तत्पश्चात जब हम उस विषय में प्रवेश करते हैं तो हम ज़्यादा बेहतर तरीके से उसे समझ सकते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि हम देख रहे हैं नागरिक शास्त्र शिक्षण के उद्देश्य लिखा हुआ है। हम यहाँ पर स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि उद्देश्यों को दो भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले आता है सामान्य उद्देश्य, जनरल एम्स, और दूसरा होता है विशिष्ट उद्देश्य या स्पेसिफिक एम्स भी उसे इंग्लिश में बोलते हैं। तो अगर हम यहाँ पर नागरिक शास्त्र विषय के सामान्य उद्देश्यों के बारे में पहले चर्चा करते हैं तो देखते हैं कि सिविक्स टीचिंग के सामान्य उद्देश्य कौन से हो सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले आ रहा है, सबसे पहला पॉइंट है विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। ये देखिए, विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, टू क्रिएट इंटरेस्ट फॉर सब्जेक्ट। तो किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपने छात्रों में सबसे पहले उस सब्जेक्ट के प्रति, उस विषय के प्रति इंटरेस्ट या रुचि उत्पन्न करें। जब तक छात्रों में विषय के प्रति रुचि नहीं होगी तब तक वो छात्र उस विषय को मन लगा करके नहीं पढ़ेगा या कहीं ना कहीं उसका कंसंट्रेशन सही नहीं होगा। तो एज अ टीचर सबसे पहले हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उस सब्जेक्ट के प्रति, उस विषय के प्रति या नागरिक शास्त्र विषय के प्रति अपने छात्रों में रुचि उत्पन्न करें ताकि वो मन लगा करके उस विषय को पढ़ें। दूसरा पॉइंट आता है, देखिए, वर्तमान को स्पष्ट करना, टू एक्सप्लेन द प्रेजेंट। हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारे प्रदेश में, सारी दुनिया में किस प्रकार की स्थिति है, किस प्रकार की कंडीशन चल रही है, उसको हम नागरिक शास्त्र विषय के माध्यम से स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं और अपने छात्रों को इसके बारे में भली भांति अवगत करा सकते हैं। तो ये वर्तमान को स्पष्ट करना नागरिक शास्त्र विषय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाता है। अगला है मानसिक शक्तियों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ मेंटल पावर। नागरिक शास्त्र विषय को पढ़ने से बच्चों का मानसिक विकास होता है, उनकी मानसिक शक्तियों का विकास होता है। वो सिविक्स से संबंधित विभिन्न तथ्यों को, विभिन्न चीज़ों को समझते हैं जिससे उनका मेंटल डेवलपमेंट होता है और वो किसी भी चीज़ को भली प्रकार से समझने के योग्य हो सकते हैं। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय भावना का विकास, टू डेवलपमेंट ऑफ नेशनल फीलिंग। सिविक्स को पढ़ने से बच्चों में राष्ट्रीय भावना का विकास होता है। वो सिविक्स के माध्यम से अपने राष्ट्र को जानते हैं, समझते हैं और उनके राष्ट्र के प्रति उनमें एक फीलिंग उत्पन्न होती है। इस दृष्टिकोण से भी नागरिक शास्त्र का शिक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास। नागरिक शास्त्र या सिविक्स एक ऐसा विषय है जो कि सिर्फ अपने देश तक ही नहीं, सारी दुनिया को प्रभावित करता है। हम नागरिक शास्त्र विषय के माध्यम से अपने देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली संपूर्ण गतिविधियों और अंतर्राष्ट्रीयता का समावेशन हमारे संविधान में या हमारे नागरिक शास्त्र विषय में किस प्रकार से है, उसको भी भली प्रकार से समझ सकते हैं और अपने छात्रों को इसका ज्ञान करा सकते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट आता है उच्च स्तरीय मूल्यों को विकसित करना।
डेवलपमेंट ऑफ हाई लेवल वैल्यूज़। अपने बच्चों में नागरिक शास्त्र विषय के माध्यम से हम उच्च स्तरीय मूल्य विकसित कर सकते हैं। छात्रों को सही जानकारी उपलब्ध कराना, सही चीज़ों का ज्ञान कराना और उसके माध्यम से उनमें सही मूल्यों को विकसित करना अत्यंत सहायक सिद्ध हो सकता है। इस दृष्टिकोण से भी ये बहुत ज़रूरी है, ये विषय का अध्ययन बहुत ज़रूरी है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है सहयोगी दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करना। नागरिक शास्त्र विषय के माध्यम से जैसा कि हम समझते हैं कि देश का प्रत्येक व्यक्ति देश का नागरिक होता है और प्रत्येक व्यक्ति का अपने देश के प्रति, अपने राज्य के प्रति, अपने शहर के प्रति, अपने समाज के प्रति एक जिम्मेदारी होती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसको भली प्रकार से पूरा किया जाना चाहिए। एक दूसरे के साथ सहयोगी दृष्टिकोण के साथ ही समाज को, देश को आगे बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार की महत्वपूर्ण बातों को हम नागरिक शास्त्र विषय के माध्यम से समझ सकते हैं। अगला पॉइंट है पाठ्यक्रम में विषय का महत्व। नागरिक शास्त्र के अध्ययन के समय हमें अपने छात्रों को इस बात से भी अवगत कराना चाहिए कि इस विषय का पाठ्यक्रम में क्या महत्व है, किस प्रकार इसका अध्ययन हमें करना चाहिए, हमें क्यों इसका अध्ययन करना चाहिए और हमारे अन्य विषयों के साथ साथ इसका अध्ययन क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, इसका भी हमें ज्ञान अपने छात्रों को कराना चाहिए। अगला पॉइंट है भावी नागरिक के निर्माण में विकास, डेवलपमेंट इन द मेकिंग ऑफ फ्यूचर्स गुड सिटीजन। हम नागरिक शास्त्र विषय को पढ़ा करके अपने छात्रों में एक भविष्य के अच्छे नागरिक के विकास के रूप में उनका निर्माण कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट में पॉइंट आता है कि सामान्य ज्ञान का विकास। नागरिक शास्त्र विषय सामान्य ज्ञान की दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम अपने छात्रों में नागरिक शास्त्र का विषय का अध्ययन करा करके उन्हें सामान्य ज्ञान के बारे में भी वृद्धि कर सकते हैं। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो नागरिक शास्त्र का अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है और ये सारे पॉइंट्स जो हैं, ये सारे बिंदु सामान्य उद्देश्य के हैं। आपको अगले वीडियो में नागरिक शास्त्र शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों के बारे में हम बताएंगे। धन्यवाद।